गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सी करनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फटाफट सभी जने ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि आज हम समांतर श्रेणी में आगे बढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी में कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि स्ट्रीमिंग चालू नहीं हुई। अरे ये वो लाइन तो कर दिया फिर अब ये मिनट ना 1 सेकंड वेट ए मिनट। ओके, हेलो फ्रेंड्स, सी करनी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सी करनी एकेडमी में। तो फटाफट सभी लाइव आ जाइए, क्योंकि आज हम समांतर श्रेणी में आगे बढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी के जो सर्वांतर के जो क्वेश्चन देखे थे, उसके साथ साथ अब हम nth पद मतलब हमारा जो nवां पद है, हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमने उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो फटाफट आप जितने भी ऑनलाइन हैं अपने अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जो nवें पद के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े आसान लगने लगे। तो आज हम जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन सबको बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी ऑनलाइन आने के लिए बोल दीजिए। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि आज हम समांतर श्रेणी में आगे बढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी में हमने अब तक क्या पढ़ा, सब आ रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी में अब तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है अनुक्रम। क्या पढ़ा है? अनुक्रम। उसके बाद में हमने पढ़ा सेकंड नंबर पढ़ा हमने प्रथम पद। क्या पढ़ा? प्रथम पद। उसके बाद में हमने सार्वंतर के बारे में देखा कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर क्या होता है हमने उन सब के बारे में देखा। सार्वंतर कितने प्रकार के होते हैं हमने वो भी देखा। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले धनात्मक, उसके बाद में क्या होता है ऋणात्मक। सबसे पहले क्या होता है? धनात्मक, उसके बाद होता है ऋणात्मक, और तीसरा होता है शून्य। मतलब हमारा जो सार्वंतर है वो कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। उसके पद में हमने व्यापक पद के बारे में देखा। क्या पढ़ा था हमने? व्यापक पद के बारे में पढ़ा था। और व्यापक पद की ही मदद से हमने क्या निकाला था? समांतर श्रेणी के nवें पद, nवां जो पद होता है हमारा, nवां जो पद होता है उसके निकालने का फॉर्मूला देखा था। तो हमने व्यापक पद की हेल्प से nवें पद के फॉर्मूले में गए थे। तो फटाफट आप सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ऑनलाइन आने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि आज हम nवें पद के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट लगते हैं। हम nवें पद का जो फॉर्मूला है किस तरीके से यूज किया जाता है, हम किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं, किस तरह हम उसको फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, हम सब उसके अंदर देखने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी में हम आज nवें पद के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और nवें पद के जो क्वेश्चंस है ना, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया है कि थोड़े कम डिफिकल्ट जो आसानी से यूज हो जाते हैं, जिसमें आसानी से फॉर्मूला यूज हो जाता है, हमने उसको यूज किया है। और पार्ट नंबर 2 में हमने क्या किया है? लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन, मतलब जिसमें लैंग्वेज लिखी हुई होती है वो वाले क्वेश्चंस किए हैं हमने, और उन सबको बहुत इजीली तरीके से आज आपको सॉल्व कराएंगे। तो फटाफट जितने भी ऑनलाइन हैं उन सबको बोल दीजिए कि फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। नितेश जी गुड इवनिंग, पवन जी गुड इवनिंग, मालूराम जी गुड इवनिंग। आज हम समांतर श्रेणी में nवें पद को पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले हमने अनुक्रम, प्रथम पद और सार्वंतर और व्यापक पद के बारे में देखा, और इनके क्वेश्चंस को भी देखा। इसके साथ साथ हमने 5.1 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। 5.1 के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं, हमने उन सबको भी किया है। आज हम 5.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनके कुछ पार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आज हम जो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सके और हम क्या कर सके, इसके जो nवें पद के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सके। चलो अब शुरू करते हैं टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, आज हम 5.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, और 5.2 से भी कुछ उठाए हुए क्वेश्चंस होंगे, उन सबको आज सॉल्व करना सिखाएंगे कि हम किस तरह nवें पद का यूज करते हैं। हमारे जो nवें पद का जो क्वेश्चंस है उनको कैसे यूज किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर है एपी क्या दे रखी है? एपी दे रखी है 2, 7
और उसके बाद रखा है 12। अब हमें यहां पर कौन सा पद निकालना है, यहां पर निकालना है 11वां पद। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। अब देखिए 11वां पद निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, nवें पद का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a(nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखिए यहां पर हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, एक तो प्रथम पद की रिक्वायरमेंट है और दूसरा हमें सार्वअंतर की रिक्वायरमेंट है। प्रथम पद और सार्वअंतर, देखिए इस एपी की सीरीज में ये a1 हो गया है, यहां पर a2 हो चुका है और यहां पर a3 हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, प्रथम पद। तो इस क्वेश्चन के अनुसार प्रथम पद क्या होने वाला है जी, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन में प्रथम पद क्या है जी। जो भी ऑनलाइन है, लाइव है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का प्रथम पद क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जो हमारा प्रथम पद ए है वो क्या है, यहाँ पर प्रथम पद ए। जी वेरी गुड पवन जी, यहाँ प्रथम पद ए 2 है। ओके, अब चलते हैं सार्वअंतर की तरफ। यहां पर सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, आज वो भी सीख लेते हैं फटाफट के सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमने पहले सीख रखा है। तो यहां पर फटाफट निकालते हैं। देखिए क्या निकालना होता है, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2, जो कि आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 5। 7 माइनस 2 क्या है, नीतीश गहलोत जी वेरी गुड। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 5। अब देखते हैं दूसरा सार्वअंतर निकालते हैं। दूसरा सार्वअंतर कैसे निकाला जाएगा, हमारे पास a3 माइनस a2 से। तो a3 की जो वैल्यू है वो है 12 माइनस 7, और 12 माइनस 7 की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो सार्वअंतर है वो आ गया है 5, और जो हमारा प्रथम पद है वो आ गया है 2। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर nवां पद निकालेंगे, और वो कौन सा पद है, हमारा 11वां पद है। तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, 11वां पद निकालने वाले हैं। तो a11 इज इक्वल टू क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 प्लस n। अब देखिए यहाँ पर हमें पद कौन सा निकालना है, 11वां। तो ये जो n लिखा है वही हमारा क्या होता है, पदों की संख्या, मतलब जो भी हमें पद निकालना है वही हमारा क्या होता है, पदों की संख्या। तो हम यहाँ लिख रहे हैं n की वैल्यू 11 माइनस 1, और d का जो मान है, मतलब जो हमारा सार्वअंतर का मान है वो है यहाँ पर 5। सार्वअंतर का मान क्या है यहाँ पर 5। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 अपनी जगह पर प्लस, देखिए 11 माइनस 1 हो गया है 10 गुणे 5, 10 गुणे 5, तो ये हो गया है 2 प्लस 10 गुणे 5 हो गया है 50, और ये हो चुका है टोटल 50 और 2 हो गया है 52। क्या हो चुका है, 52। मतलब a11वां क्या हो चुका है, 52। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए सीरीज कहां से स्टार्ट हुई थी, 2 7 12, ऐसे करते करते देखिए 2 है हमारा पहला पद, दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 12, ऐसे करते करते जब मैं 11वें पद की तरफ जाता हूं, कहां पे जाता हूं, 11वें पद की तरफ जाता हूं, तो 11वें पद का जो नंबर है, 11वें पद का जो नंबर है इस श्रेणी के अनुसार वो क्या है यहाँ पर, 52। क्या है यहाँ पर, 52। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया, फटाफट CLR लिख दीजिए जिन जिन को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। जिन जिन को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए, फिर हम अपने इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी जिन जिन को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है फटाफट CLR लिखिए। जी नितेश जी वेरी गुड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11वां पद निकालना है। तो हमने क्या किया, 11वां पद निकालने के लिए an की वैल्यू क्या हो गई है, 11 हो गई है, और हमारे पास पद निकालने का जो फॉर्मूला है, मतलब nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमने a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, और प्रथम पद हमने निकाल लिया 2। उसके बाद हमने क्या निकाला, सार्वअंतर। सार्वअंतर निकालने के बाद हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में हमने रख दिया, और जैसे इस फॉर्मूले में रखा तो हमारे पास क्या आ गया, 11वां पद। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 11वां पद हमने कैसे निकाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैंने क्या किया है, थोड़ा सा घुमाया है। क्या कर दिया है, घुमा दिया। कैसे घुमा दिया है, देखिए अब तक आपको इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस है उसमें क्या पूछा था कि आपको कोई एक समांतर श्रेणी दे रखी थी, उस समांतर श्रेणी का 11वां पद निकाल दीजिए। और क्या था, यदि क्वेश्चन चेंज हो जाता तो कैसा आ जाता, 12वां पद निकाल दीजिए, या 20वां पद निकाल दीजिए, या 21वां पद निकाल दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन होता था। अब मैंने क्या किया, इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, क्वेश्चन चेंज करके क्या किया है, मैंने बोला है कि ये कोई मेरे पास एक समांतर श्रेणी है। क्या है, ये कोई एक मेरे पास समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी इस प्रकार है, देखिए 3 15, फिर उसके बाद में 27, उसके बाद 39,
आगे बढ़ती बढ़ती इसने बोला है कि ये जो 108 है वो इस श्रेणी में है। ये क्या है? 108 इस श्रेणी में। जब ये 108 इस श्रेणी में है तब ये कौन से पद पर है? क्या है ये? कौन से पद पर है? जैसे देखिए जो 3 है वो हमारा कौन सा है? प्रथम पद। जो 15 है वो कौन सा है? द्वितीय पद। और जो 27 है वो कौन सा है? तृतीय पद। ऐसे करते करते ये जो 108 है वो कौन से पद पर है? ये जो 108 है ना वो कौन से पद पे है? हमें ये निकालना है कि 108 कौन से पद पे है। ठीक है ना? इस बार क्वेश्चन को क्या किया है? उल्टा यूज किया है। देखिए उल्टा कैसे यूज किया है? हमारे पास जो nth पद का जो फॉर्मूला है a nth पद का वो क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब तक हमें क्या दे रखा होता था? n दे रखा होता था, a दे रखा होता था और d दे रखा होता था। तो हम क्या करते थे? इसका nवां पद निकाल देते थे। क्या निकाल देते थे? इसका nवां पद। लेकिन इस बार आपको nवां पद दे रखा है और वो n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। तो फटाफट इसका n निकाल देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का n क्या आता है। इसके अंदर प्रथम पद क्या होने वाला है? फटाफट बताइए इसका अंदर प्रथम पद क्या है? इस क्वेश्चन का प्रथम पद क्या है जी? इस क्वेश्चन का प्रथम पद क्या है? फटाफट बताइए जी। इस क्वेश्चन का प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? इस श्रेणी लिखी है 3, 15, 27 और 39। तो प्रथम पद इसका क्या होगा? प्रथम पद a क्या होने वाला है इसका? जी जल्दी से बताइए इसका प्रथम पद क्या होने वाला है? जी नितेश जी वेरी गुड, पवन जी वेरी गुड। इसका प्रथम पद होने वाला है 3। उसके बाद इसका सार्वंतर क्या होने वाला है? कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होने वाला है? सार्वंतर का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। वो क्या होगा? 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हो जाता है? 12। तो यहाँ पर सार्वंतर क्या होने वाला है? 12। जी नितेश गहलोत 108। जी 108 इसका कोई पद है? इस श्रेणी में कोई 108 पद है? वो हमें निकालना है कि 108 कौन सा पद है। यहाँ पर सार्वंतर 3 है, सॉरी सार्वंतर 12 है और प्रथम पद क्या है? 3 है। ओके अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें क्या दे रखा है? a nth दे रखा है। क्या दे रखा है? a nth मतलब कौन सा पद? कौन सा पद जो उस नंबर पे है वो कौन सा है? 108। क्या है? 108। अब चलते हैं इस फॉर्मूले की तरफ क्योंकि हमें फॉर्मूले का यूज करना है। तो फॉर्मूले में देखिए a nth की वैल्यू हमें मिल चुकी है 108। a nth की वैल्यू क्या मिल चुकी है? 108। प्रथम पद, इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है हमारे पास? 3 प्लस n। n हमें नहीं पता है, यहां पर n नहीं पता है तो n माइनस 1 और जो d मतलब क्या है? सार्वंतर, वो हमारे पास पता है 12। देखिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई श्रेणी है। देखिए श्रेणी क्या है? 3, 15, 27 और 39। ऐसे कोई एक श्रेणी है। इस श्रेणी में कहीं ना कहीं जाके 108 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहीं ना कहीं जाके 108 लिखा है। अब ये जो 108 है वो कौन सा पद है? वो कौन सा पद है? जैसे देखिए 3 को हमने क्या बोला है? श्रेणी का प्रथम पद बोला है। 15 को हमने क्या बोला है? द्वितीय पद बोला है। 27 को हमने क्या बोला है? तृतीय पद बोला है। 39 को हमने क्या बोला है? चतुर्पद बोला है। ऐसे करते करते ये जो 108 है ना ये कौन सा पद है? तो ये हमें नहीं पता है कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं ये 108 nवां पद है। क्या है ये? nवां पद। अब वो जो nवां पद है वो हम निकालेंगे। तो nवां पद निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास? nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके अब देखिए यहां पर हम क्या करते थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि हमारे पास n होता था। nवां पद के लिए n होता था कि मतलब 11वां पद निकाल दो, 12वां पद निकाल दो। यहां पर वो पद नहीं है, लेकिन वहां पर जो पद का जो मान है, पद का जो मान है वो हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? 108। ओके और जो पद है वो हमें नहीं पता, तो हम वो पद निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालते हैं यहां पर पद। देखिए 108 है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 3 है वो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 माइनस 3। 108 माइनस 3। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमेशा जो चर होता है, हमारे पास दो राशि होती है, चर और अचर। हमेशा जो चर होता है, चर किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। तो हमेशा जो चर होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और जो अचर होता है, क्या होता है? अचर, वो कहाँ होता है? राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर जो n है, ये देखिए यहाँ पर जो ये वाला n है
वो क्या है हमारे पास, चर है, तो हमने इसको कहाँ रखा, लेफ्ट हैंड साइड। और हमारे पास जो अचर है, जैसे कि ये नंबर है, तो इसको कहाँ रखा हमने, राइट हैंड साइड। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आपके लिखने के तरीके को बताती है कि आपकी नॉलेज कितनी है। ये वाला जो तरीका है ना, जैसे ये मैंने पहले लिखा, ये भी सही है, लेकिन उसके बाद आपको रिकरेक्ट करके आपको इस ढंग से लिखना है। चर और अचर को हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड, और अचर को राइट हैंड साइड। चलो अब इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 108 - 3, तो 108 - 3 करते हैं, मतलब 108 - 3 करते हैं, तो कितना आएगा, 105 आ जाएगा। कितना आएगा, 105। और ये हो जाएगा n-1/12। क्लियर अभी तक आप सभी को? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो 12 है वो क्या है, यहां पर गुणे में, और इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं। क्या करते हैं, इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रहे हैं जी। अब क्या कर रहे हैं, इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो इक्वल टू के उस तरफ कैसे जाएगा, देखिए n-1 ये हो जाएगा 105/12। क्या हो जाएगा, 105/12। तो हमारे पास क्या बन चुका है, देखिए n-1 ये हो चुका है 105/12। 105/12। अब देखिए ये माइनस का 1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 105/12 प्लस 1। क्या होने वाला है, +1। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, तो एक बार फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 105/12, जब कोई संख्या नहीं लिखी तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा 1 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, और इसको क्या करेंगे, 12 से गुणा, और इसको क्या करेंगे, 1 से गुणा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 105। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये होगा 7, और ये हो जाएगा 117/12। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 117/12। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं 2 चीजें एक साथ आपको सिखा रहा हूं। देखिए पहली चीज क्या है, यदि हमें कोई संख्या दे दे और वो बोले कि इस श्रेणी का कौन सा पद है, तो हम कैसे यूज करते हैं, इस ढंग से फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब जो दूसरी चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पर जो n का मान आया है वो भिन्नात्मक है। क्या है, n का मान भिन्नात्मक, क्योंकि ये इससे पूरा डिवाइड नहीं है, ये इससे पूरा भाज्य नहीं है। जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरी भाज्य नहीं होती, मतलब n का मान हमारे पास क्या होता है, भिन्नात्मक आता है, तो वो उस पद में नहीं होता है। वो उस पद में क्या होता है, नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, देखिए जब कभी भी मैं आपको पदों के बारे में बताया है, इससे पहले जब पहला लेक्चर था, उससे भी पहला लेक्चर था, जब हमने समांतर श्रेणी शुरू की थी। समांतर श्रेणी में जब भी मैंने आपको बताया है, तब मैंने बोला है कि हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद होता है, उसके बाद क्या होता है, द्वितीय पद होता है, उसके बाद क्या होता है, तीसरा पद होता है, उसके बाद क्या होता है, चौथा पद होता है। मतलब जो पदों की संख्या है, जो पदों की संख्या है, वो एक निश्चित संख्या है, मतलब एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब एक फिक्स संख्या है, मतलब नंबर है। वो भिन्नात्मक संख्या नहीं है। क्या नहीं है, भिन्नात्मक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो n का मान आया है वो क्या है, भिन्नात्मक है। n का मान क्या है, भिन्नात्मक। मैंने आपको कभी भी नहीं बोला है कि कभी भी a12/3 निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, 12/3। या कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला है a5/3 बता दीजिए, नहीं। समांतर श्रेणी में हमेशा जो नंबर होता है एक फिक्स नंबर होता है। क्या होता है, फिक्स नंबर। ये कभी भी भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। क्या नहीं होती है, भिन्नात्मक संख्या नहीं होती। जब कभी भी आपके n का मान भिन्नात्मक आ जाए, n का मान क्या आ जाए, भिन्नात्मक आ जाए, या दशमलव आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वह पद उस श्रेणी में नहीं है, उस श्रेणी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 108 है, ये जो 108 हमने बोल रहा है कि 108 कौन सा पद होगा, तो हम यहां लिखेंगे कि 108 इस श्रेणी में नहीं है। 108 इस श्रेणी में नहीं है। यदि ये जो n का मान है भिन्नात्मक नहीं आता, भिन्नात्मक नहीं आता, जैसे कि n का मान 12 आ जाता, क्या आ जाता है n का मान 12, तो हम क्या बोलते कि ये जो 108 है वो 12वें पद पर है। कौन से पद पे है, 12वें पद पे। लेकिन यहां पर जो n का मान है वो क्या है, भिन्नात्मक है।
जब भी n का मान भिन्नात्मक आए तो वो उस श्रेणी में नहीं होगा। भिन्नात्मक आए या दशमलव संख्या आए तो वो मतलब उस श्रेणी में नहीं है। यदि n का मान कोई एक फिक्स नंबर आ जाए, जैसे कि 1 2 3 4 या कोई 12 13 15 इस टाइप के कुछ नंबर आ जाए, तो वो लेंगे कि वो उस श्रेणी में है, वो श्रेणी में है। तो आपने दो चीज सीखी। पहला तो हम किस प्रकार से किसी भी पद को निकालते हैं। जैसे मैंने 108 बोला तो ये किस प्रकार से हमने निकाला, पहला चीज ये सीखी। दूसरी चीज हमने ये चीज सीखी कि यदि n का मान भिन्नात्मक आए तो वो उस पद में नहीं है, उस श्रेणी में नहीं है, और यदि n का मान भिन्नात्मक नहीं आए तो वो उस श्रेणी में है। तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से CLR लिख दीजिए जिन जिन को ये क्लियर हो चुका है कि मैंने अभी तक क्या समझाया आपको। जी फटाफट CLR लिखिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, इसके अगले वाले क्वेश्चन कर सकें, इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकें। देखिए इससे मैंने आपको दो चीजें सिखाई है, पहले पद कैसे निकालता है, दूसरा कोई भी संख्या भिन्नात्मक हो तब वो उस पद में नहीं है, और यदि सामान्य संख्या है, नॉर्मल संख्या, तो हम उस पद में है। क्लियर आप सभी को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड नितेश जी, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। जी पवन जी वेरी गुड। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपको ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, इसके साथ साथ उसने पूछा है nth पद निकालो। क्या निकालो? nth पद निकालो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि उसने ए दे दिया है, हमें डी भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर श्रेणी मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें ए मिल चुका है और डी मिल चुका है और इसके साथ साथ एन भी मिल चुका है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एन टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो प्रथम पद क्या दे रखा है यहाँ पर 7 प्लस एन। अब देखिए यहाँ पर हमें एन वापस दे दिया है, पहले क्वेश्चन में एन दिया था, दूसरे क्वेश्चन में एन नहीं दिया था, तीसरे क्वेश्चन में वापस एन मिल चुका है। तो तीसरे क्वेश्चन में एन मिल चुका है तो एन की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, और डी का मान जो सार्वंतर है उसका मान इसने दे रखा है 3। ठीक है, तो अब फटाफट चलते हैं आगे। A8 निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? A8 निकाल रहे हैं। तो निकालते हैं 7 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो गया है 7 हो चुका है, तो ये हो चुका है 7 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ हम चलते हैं आगे 7 प्लस 21। अब चलते हैं आगे, देखिए 7 प्लस 1 हो गया है 8 और ये हो चुका है 28। इसका मतलब क्या हुआ, A8 मतलब यहाँ पर जो 8वां पद है वो क्या होगा 28 होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी हमें समांतर श्रेणी हो, इससे मिलती हुई कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसका जो 8वां पद है वो क्या होने वाला है 28 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, यदि ये जो क्वेश्चन है आपको 1 से 2 मार्क का आ जाए, 1 से 2 नंबर का आ जाए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और उसका आंसर निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और क्या निकालना है, आंसर। यदि यही क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का आ जाए, क्या आ जाए 3 से 4 नंबर का, बस ये लाइन लिखी हुई हो और 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी श्रेणी लिखनी पड़ेगी। और श्रेणी लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्यापक पद का। किसका यूज करते हैं, व्यापक पद का यूज करते हैं। और व्यापक पद की मदद से आपको श्रेणी लिखना आता है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने श्रेणी लिखना बताया था कि श्रेणी कैसे लिखी जाती है, जब हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर हो। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद भी है और सार्वंतर भी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी श्रेणी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सीखने की यह है कि यदि 1 से 2 नंबर का है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और क्या निकालना है, आंसर निकालना। और यदि हमारे पास ये 3 से 4 नंबर का आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी लिखेंगे। पहला नंबर क्या है, श्रेणी लिखनी है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है टाइप 2 का। टाइप 2 का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखे आपको घबराना नहीं है, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का पद निकालना है। अब ये यहाँ पर पद निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो श्रेणी है एक निश्चित श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, निश्चित श्रेणी। मैंने आपको बताया था एक निश्चित श्रेणी होती है और क्या होती है, एक अनिश्चित श्रेणी होती है। मतलब निश्चित श्रेणी मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है कि A1 से लगाकर A8 तक, मतलब हमारे पास कोई पद होता है, जैसे 8 पदों की श्रेणी होती है, 10 पदों की श्रेणी होती है, तो वो एक निश्चित श्रेणी कहलाती है। और यदि हमारे पास कोई निश्चित पद नहीं है, यदि उसका प्रथम पद पता है,
द्वितीय पद पता है, तीसरा पद पता है, लेकिन उसका जो अंतिम पद है, उसका जो अंतिम पद है, यदि हमें अंतिम पद के बारे में नहीं ज्ञात है तो हम उसका क्या बोलते हैं, अनिश्चित श्रेणी। तो यहाँ पर हमें एक निश्चित श्रेणी दे रखी है, इस निश्चित श्रेणी की हम क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो 205 है ये कौन सा पद है, मतलब इसके अंदर टोटल पद कितने, नंबर ऑफ टोटल पद निकालेंगे। तो फटाफट आप सभी तैयार हैं, मैं इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल पद निकालने वाला हूं जी। वेरी गुड नितेश जी, वेरी गुड पवन जी। अब हम चलते हैं, हम आगे इसके पद निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब पद निकालने के लिए देखिए, ये हमारे पास हो गया है प्रथम पद, ये हमारे पास हो गया द्वितीय पद, ये हमारे पास तृतीय पद और ये हमारे पास n पद। तो हमें नंबर ऑफ पद निकालने हैं। तो देखिए यहां पर जो 205 दे रखा है, ये जो 205 दे रखा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतिम पद। क्या कहलाएगा, अंतिम पद। अंतिम पद क्या कहलाएगा हमारे पास, अंतिम पद। अब देखिए यहां पर जो प्रथम पद a है उसका मान हमारे पास 7 है। इसके साथ साथ देखिए d का मान, मतलब सारवंतर का मान निकालते हैं। सारवंतर का मान फटाफट निकालते हैं। देखिए 13 - 7 और दूसरा क्या करना है हमें, 19 - 13। तो यहां पर जो सारवंतर का मान आ गया 6 और यहां पर भी हमारे पास सारवंतर का मान आ गया है 6, ठीक है। इसके साथ साथ हमें अंतिम पद दे रखा है, वो है 205। अंतिम पद क्या दे रखा है, 205। अब देखिए अंतिम पद दे रखा है 205 और हमें पूछा है पदों की संख्या। क्या पूछा है, पदों की संख्या। तो अंतिम पद से जुड़ा हुआ हमने एक फॉर्मूला याद किया था, अंतिम पद से जुड़ा हुआ हमने एक फॉर्मूला देखा था। देखिए अंतिम पद से जुड़ा हुआ हमने फॉर्मूला क्या देखा था, L = a + n - 1 × d। L = a + n - 1 × d। इस ढंग का हमने एक फॉर्मूला देखा था अंतिम पद से जुड़ा हुआ। अब देखिए अंतिम पद से जुड़ा हुआ हमने एक फॉर्मूला देखा है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। देखिए L का मान क्या है, 205 = a का मान यहाँ पर क्या है, 7 + n - 1। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर n - 1 हो चुका है। d का मान जो सारवंतर का मान है वो हमें पता है, तो हमने लिख दिया ये 6। क्या लिख दिया है, 6। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो चुका 205, तो सबसे पहले इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 1। n - 1। अब देखिए हमने फिर से चर को कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एक लिखने का तरीका होता है जिससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बनता है, ठीक है ना। लिखने का तरीका वो भी सही है, लेकिन जो करेक्ट होता है ना वो ये होता है, वो भी करेक्ट है लेकिन ज्यादा करेक्ट होता है ना, मतलब एक तो होता है अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा। तो ये है बहुत अच्छा लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो अब फटाफट आगे चलते हैं। देखिए ये चुका है n - 1 = 6, ठीक है। उसके बाद हो चुका है 205 - 7। 205 - 7 क्लियर आप सभी को, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर, यहां आंसर आ रहा है n - 1 × 6, ये हो चुका है 205 - 7। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये हो चुका है 198। क्या हो चुका है, 198 और ये हो चुका है n - 1 × 6, ठीक है। अब ये जो 6 है वो गुणे में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा n - 1 198 डिवाइड बाय 6। तो ये देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये हो गया 18 और ये फिर से हो गया 18। तो ये हो चुका है n - 1 और ये हो चुका है 33। अब देखिए माइनस का 1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस के 1 में। तो ये हो जाएगा n = 33 + 1 हो चुका है 34। कितना हो चुका है, 34। अब ये जो 34 है वो क्या कह रहा है, देखिए ये जो 34 है वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में टोटल नंबर ऑफ पद, मतलब कितने पद है, कुल पदों की संख्या हमारे पास कितनी हो चुकी है। देखिए कुल पदों की संख्या हो चुकी है 34। कितनी हो चुकी है, 34। तो कुल पदों की संख्या हमें यहाँ क्या मिली है, 34। तो आपको क्वेश्चंस को देख के पता चल चुका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, कुल पदों की संख्या। और कुल पदों की संख्या निकालने का तरीका हमने देखा है, क्या हमारे पास अंतिम पद होता है, उस अंतिम पद की मदद से हम क्या निकालते हैं, कुल पदों की संख्या। क्यों, देखिए प्रथम पद ये रहा, अंतिम पद ये रहा। प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में टोटल नंबर होते हैं, प्रथम पद 1 होता है और अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद हमने निकाल लिया। जो अंतिम पद होता है वही उसके कुल पद होता है, क्योंकि हमने प्रथम पद को क्या माना है, 1 माना है। तो फटाफट बता दीजिए आप सभी को, जिन जिन को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, फटाफट CLR लिख दीजिए।
जिन जिनको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए जी। जिन जिनको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए जी। वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। आज हमने देखा टाइप 1 के क्वेश्चन देखे, उसके साथ साथ हमने टाइप 2 के भी क्वेश्चन देखे, टाइप 2 का हमने दूसरा क्वेश्चन भी देखा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। टाइप 1 से मिलते जुलते 5.1 एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 5.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं टाइप 1 और टाइप 2 से मिलते जुलते, आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डिफिकल्टी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स से जुड़े हुए हम कल सवाल लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समांतर श्रेणी से जुड़े हुए क्वेश्चंस के अंदर जो डिफिकल्टी है उनको भी बहुत ईजी लग सके। थैंक यू।